आज तक इंसान तो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने में नाकाम ही नजर आते हैं, बल्कि इंसानों की एक्टिविटीज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और भी ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन बीवर्स जो सदियों से क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के साथ साथ दिन और रात हार्डवर्क करके पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। ये एनिमल जहाँ अपना घर बनाए उस जगह बाकी जानवर और परिंदे भी आना शुरू हो जाते हैं। खुश्क इलाकों को ये जंगलात और ग्रासलैंड्स में चेंज कर देता है। बीवर्स इंसानों और जानवरों दोनों को ही सदियों से फायदा पहुंचा रहे हैं। इंसानों ने इनसे बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी जिसकी वजह से इंसानियत का सर्वाइवल काफी इजी हुआ। लेकिन इसके बावजूद इंसानों ने सिर्फ एक फैशन ट्रेंड को फॉलो करने के लिए इनका इतना शिकार करना शुरू किया कि ये नापैद होने के बिल्कुल करीब आ गए। बीवर्स जिनको नेचर्स इंजीनियर के नाम से भी जाना जाता है, ये एनिमल डैम्स बना के इंसानों को हमेशा से हैरान करता आया है। आज इन्हीं की लाइफ के बारे में जानेंगे। आई होप इनकी लाइफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बीवर्स फेस से दिखने में तो चूहों की तरह ही लगते हैं, पर ये उनसे काफी बड़े और इनका वेट 50 किलोग्राम तक हो सकता है। बीवर्स की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो इनका एक छोटा सा सर जो बॉडी के हिसाब से काफी ज्यादा छोटा है, सामने दो छोटे हाथ जिनसे ये चीजों को पकड़ते और पिछले दो पांव जो दिखने में बिल्कुल बत्तख के पांव की तरह होते हैं, जो इनको स्विमिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। एक फ्लैट टेल जो इनके सर्वाइवल के बहुत काम आती है, जैसा कि सर्दियों के लिए इसमें फैट इकट्ठा करना, पानी में तेजी से डायरेक्शन चेंज करना, और अगर किसी शिकारी का खतरा महसूस हो तो ये इसी टेल का इस्तेमाल करके बाकी सब बीवर्स को खतरे का सिग्नल भेजते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, पर सबसे इम्पोर्टेंट इनके टीथ, जिनको इस्तेमाल करके ये बड़े बड़े दरख्तों को गिरा के उनसे बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं। बीवर्स रोडेंट्स के कैस्टोरीमोर्फा ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अगर आपको रोडेंट्स के बारे में नहीं पता तो ये एनिमल का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और इन सब में एक चीज जो कॉमन होती है वो है इनके टीथ, जो सारी जिंदगी ग्रो होते हैं। इसीलिए इनको हमेशा कुछ न कुछ चबाना पड़ता है ताकि इनके टीथ हद से ज्यादा लंबे ना हो। अब आपको शायद अंदाजा हो गया हो कि चूहे आपके कपड़े और बाकी सब चीजें क्यों खराब कर देते हैं। बीवर्स ज्यादातर कनाडा, अमेरिका, चाइना, टर्की और मंगोलिया में पाए जाते हैं। कनाडा का ये नेशनल एनिमल है और पार्लियामेंट हाउस की एंट्रेंस पे एक बीवर का स्टैच्यू बनाया गया है जो इस एनिमल को ट्रिब्यूट पेश करता है, क्योंकि कनाडा की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बीवर्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। शुरुआत के टाइम पे कनाडा ने बीवर्स की खाल ट्रेड करके ही अपनी इकोनॉमी को शेप दी, और इसी ट्रेड की वजह से कनाडा के डिफरेंट कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हुए। अगर इनकी खाल की बात की जाए तो इसके दो कोट्स हैं, एक जो इनको पानी और हार्ड वेदर कंडीशन से बचा के रखता है ताकि इनकी स्किन खुश्क रहे और स्विमिंग करने में आसानी हो, और दूसरा जो इनकी स्किन को ठंडे पानी में गर्म रखता है। इनकी बॉडी में से एक ऐसा ऑयल निकलता है जिसको ये अपनी पूरी बॉडी पर लगाकर अपनी फर को वाटर प्रूफ बनाते हैं। बीवर्स की देखने की ताकत बहुत वीक होती है, लेकिन इनकी सूंघने की ताकत उतनी ही स्ट्रॉन्ग है, जिससे ये अपनी जमीन ढूंढते, शिकारियों से बचते, खाना तलाश करते और अपने रिश्तेदारों को पहचानते हैं। बीवर्स के रहने की जगह की बात की जाए तो बीवर्स फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में रहते हैं, जैसा कि दरिया, नदियां, झीलें और तालाब। पानी बीवर्स की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। ये अपना ज्यादा टाइम पानी में ही गुजारते हैं। इसी में ये अपने घर बनाते जिन्हें लॉज कहा जाता है, और इसकी एंट्रेंस हमेशा ये अंडर वाटर ही रखते हैं। वैसे तो ये 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं, पर ये 5 से 7 मिनट से पानी के अंदर रहते हैं। ये ज्यादातर स्लो चलने वाली नदियों को ही प्रेफर करते हैं। बीवर्स ज्यादातर फ्लैट जगह सिलेक्ट करते हैं जहां पानी के करीब 200 फीट तक ऊंचे ट्रीज हों। अगर इनको ऐसी जगह ना मिले तो ये मीलों तक सफर करते हैं अपनी पसंद की जगह ढूंढने के लिए। वैसे तो बीवर्स को माउंटेन्स में भी देखा गया है, लेकिन ये अपनी पसंदीदा जगह ढूंढने से पहले बहुत सारी जगहों को अपना आरजी घर बनाते हैं रहने के लिए। बीवर्स की फैमिली में 8 से 10 मेंबर्स होते हैं, जिसमें माँ बाप और बाकी सब बच्चे। ये अपने अपने इलाकों पे कब्जा करके रहना पसंद करते हैं। पहले मेटिंग सीजन के बाद बच्चों का ख्याल माँ रखती है और इलाके की देखभाल बाप करता है, लेकिन दूसरे मेटिंग सीजन के बाद बड़े बच्चे फादर के साथ डैम्स और लॉजेस को बनाने और उनको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, और कुछ बच्चे अपने छोटे बहन भाइयों को पालते और उनका ख्याल रखते। अपने इलाके पे कब्जा बरकरार रखने के लिए उस पे एक येलो
कलर की सेंट का निशान छोड़ते हैं जिसे कैस्टोरियम कहा जाता है, ताकि बाकी बीवर्स को पता चल सके कि ये इलाका किसी के कंट्रोल में है। बीवर्स अपने इलाकों और रिश्तेदारों को इसी सेंट की स्मेल से पहचानते हैं। बीवर्स के बच्चे 2 साल तक अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं और उसके बाद ये अपनी एक अलग फैमिली बनाने निकल पड़ते हैं। वैसे तो ये अपने पेरेंट्स की कॉलोनी से दूर नहीं जाते, लेकिन अगर पुरानी कॉलोनीज में रिसोर्सेज कम हो जाएं, तो ये अपने पार्टनर के साथ हफ्तों या महीनों तक ट्रैवल करते हैं, जब तक इनको अपनी पसंद की जगह नहीं मिलती। जहां बीवर्स डैम बनाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उस जगह बाकी जानवर भी आने लगते हैं, जिससे बीवर्स को शिकारियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट साउंड्स यूज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीवर्स को किसी शिकारी का खतरा हो तो ये जोर से अपनी टेल को पानी पर मार के साउंड क्रिएट करते हैं, जिससे बाकी सब बीवर्स को पता चल जाता है कि इर्द गिर्द कोई खतरा है। बीवर्स वेजिटेरियंस होते हैं। ये बहार और मौसम गर्मा के दौरान जड़ी बूटियां, पत्ते, दरख्तों की जड़ें, घास वगैरह खाते हैं और सर्दियों में इन्हें दरख्तों की छाल खानी पड़ती है। वैसे हर दरख्त की छाल तो नहीं खाते, बल्कि कुछ स्पेसिफिक ट्रीज की छाल चूज करते हैं जो आसानी से हजम भी हो सके। बीवर्स सर्दियों के लिए अपना खाना भी स्टोर करते हैं। ये पानी के सबसे गहरे हिस्से में लकड़ियां और जड़ी बूटियां स्टोर कर लेते हैं, जहां बाकी जानवर ना पहुंच सकें। और इनके लॉजेस की एंट्रेंस के साथ एक स्पेशल जगह ऐसी होती है जहां सिर्फ खाने के लिए जड़ी बूटियां और प्लांट्स वगैरह रखे जाते हैं। फैमिलीज रूटीन के मुताबिक ओल्ड प्लांट्स को वहां से हटाते और न्यू मटेरियल लेकर आते रहते हैं, और सर्दियों में बर्फबारी की वजह से ये अपना ज्यादा वक्त लॉज के अंदर ही गुजारते हैं, इसीलिए स्टोर किया हुआ फूड ही इस्तेमाल करना पड़ता है। इंसानों के सर्वाइवल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पानी, और इसी को स्टोर करने का तरीका इंसानों ने बीवर्स से सीखा है। बीवर्स डैम बनाने के लिए दरख्तों की शाखों, पौधों, चट्टानों और कीचड़ का इस्तेमाल करते हैं। डैम्स बना के ये पानी के तेज बहाव को रोकते हैं और फिर इन्हीं डैम्स में ये अपने लॉजेस बनाते हैं। बीवर्स 2 तरह के लॉजेस बनाते हैं। एक बैंक लॉजेस जो पानी के किनारे में मिट्टी खोद कर और इन्हीं में अपना शेल्टर तैयार किया जाता है। लॉजेस की एंट्रेंस अंडर वाटर रखने की रीजन ये है ताकि बाकी शिकारियों से बचा जा सके। और दूसरे ओपन वाटर लॉजेस ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं। ये बिल्कुल एक गुंबद की शेप के होते हैं। इनको बनाने के लिए बीवर्स लकड़ियां, मिट्टी और पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। इन लॉजेस की एंट्रेंस भी अंडर वाटर ही रखी जाती है ताकि शिकारियों को इनका रास्ता ना पता चल सके। ओपन वाटर लॉजेस में वेंटिलेशन का कंप्लीट सिस्टम भी बनाया जाता है। ओपन वाटर लॉजेस का जो हिस्सा पानी के सरफेस से ऊपर होता है उसे लिविंग चैम्बर कहा जाता है। इनके लॉजेस 6 से 7 फीट ऊंचे और 20 फीट लंबे हो सकते हैं। गर्मियों में बीवर्स ज्यादातर बैंक लॉजेस यूज करते हैं ताकि लॉजेस थोड़े ठंडे रह सकें, और सर्दियों में ओपन वाटर लॉजेस। डैम बनाना ये गर्मियों में स्टार्ट करते हैं और जब भी जरूरत पड़े इनकी मुरम्मत करते रहते हैं। बीवर्स 1 घंटे में 6 इंच चौड़े दरख्त को काट सकते हैं। बीवर्स को अपने डैम में से जैसे ही गिरता हुआ पानी सुनाई देता है, ये फौरन उसी जगह पर पहुंच जाते हैं उसको रिपेयर करने के लिए। बीवर्स को पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा यही तरीका इस्तेमाल किया जाता था। बीवर्स अपने डैम्स 9 से 10 फीट ऊंचे बना सकते हैं, और अगर लंबाई की बात की जाए तो 100 मीटर से भी ज्यादा लंबे। बीवर्स अपने डैम्स में से नहरें भी निकालते हैं जो 3 फीट चौड़ी, 8 फीट गहरी और 1 किलोमीटर तक लंबी हो सकती हैं। बीवर्स इन नहरों को जंगलात से लकड़ियां और बाकी चीजें लेकर आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई शिकारी अटैक कर दे तो इन्हीं नहरों को यूज करते हुए कहीं दूर निकल जाते हैं। ये नहरें इतनी कॉम्प्लेक्स बनाई जाती हैं कि शिकारी इनको समझने में नाकाम रहते हैं। इन्हीं नहरों की वजह से जमीन के खुश्क हिस्सों तक पानी पहुंचता है और वहां हरियाली और जंगल फैलता है। बीवर्स को एक इकोसिस्टम इंजीनियर के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी सरगर्मियां इलाके की जमीन पर बहुत ज्यादा असर डालती हैं। बीवर्स के यही डैम्स बहुत सारे दूसरे जानवरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि डैम्स और नहरों की वजह से इर्द गिर्द की जमीन तक भी पानी पहुंचता है, और वहां जड़ी बूटियां और दरख्त पैदा होने की वजह से पूरी जमीन एक जंगल में तब्दील हो जाती है। बीवर्स कंस्ट्रक्शन का अपना ज्यादा काम रात के वक्त ही करते हैं और दिन के वक्त ये अपने लॉजेस में आराम करते हुए ही गुजारते हैं।
एक स्टडी के मुताबिक बीवर्स एक बड़े ओपन वाटर लैंड में रहते थे और जब नोट किया गया तो पिछले सालों के मुताबिक उस इलाके में 160% ज्यादा पानी दस्तयाब था खुश्क साली के दौरान। क्लाइमेट चेंज पर एक बड़ा असर पड़ता है बीवर्स के डैम का। इनके डैम्स तेज बारिश के दौरान पानी को स्लो डाउन करने में मदद करते हैं, जिससे सैलाब का खतरा बहुत कम हो जाता है। जंगलात में लगने वाली आग को रोकने में बीवर्स के डैम्स का सबसे बड़ा हाथ है, जिससे बीवर्स के इलाके में लगे पौधे और दरख्त बीवर्स के स्टोर किए हुए पानी से जंगल की आग से बचते हैं। बहुत सी खुश्क जमीन पर बीवर्स के डैम्स और नहरों की वजह से पानी पहुंचना शुरू हो जाता है और जमीन आहिस्ता आहिस्ता जरखेज होने लगती है। बीवर जब दरख्तों की छाल तोड़कर पानी में लेकर आते हैं तो वो छाल बीवर्स के अलावा बहुत सारे छोटे कीड़े मकोड़ों की भी खुराक और घर के तौर पर काम आती है। बीवर्स के डैम मछलियों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। मछलियां ज्यादा सेहतमंद रहती हैं क्योंकि इनके डैम्स छोड़कर मछलियां दूसरी जगहों पर नहीं जाती और तेज बारिश या तूफान के दौरान डैम्स का पानी भी स्लो ही रहता है। इन मछलियों और कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए बहुत सारे परिंदे भी इन्हीं डैम्स का रुख कर लेते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक बीवर्स के इलाके में 75% ज्यादा बत्तखें और परिंदे नोट किए कंपैरिजन टू दूसरे तालाब या दरिया जहां बीवर्स नहीं थे। बीवर्स के बनाए हुए लॉजेस इतने सेफ होते हैं कि बाकी बहुत सारे पानी में रहने वाले छोटे जानवर इसे अपना घर बना लेते हैं, जिससे वो भी इन्हीं इलाकों में रहना पसंद करते हैं। बीवर्स का इंसानों के साथ कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा से ही चलता आया है, लेकिन इतना नुकसान बीवर्स ने इंसानों को नहीं पहुंचाया जितना इंसानों ने इन बीवर्स को। बीवर्स की टोटल 8 स्पीशीज रिकॉर्ड की गई हैं, जिसमें से 6 स्पीशीज नापैद हो चुकी हैं और अब सिर्फ 2 स्पीशीज ही बची हैं। एक नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है और दूसरी यूरोप और एशिया में। बीवर्स की एज 10 साल तक होती है अगर इंसान या बाकी जानवर इनका शिकार ना करें तो। बीवर्स का ह्यूमंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहने का एक बड़ी वजह इनके डैम्स और उसमें से बनाई जाने वाली नहरें हैं, जो बहुत सारी रोड्स को डैमेज कर देते हैं और अपने फूड की तलाश में ये इंसानों की बहुत सारी फसलें भी तबाह कर देते हैं। बीवर्स अपने डैम्स और लॉजेस बनाने के लिए इंसानों के लगाए हुए दरख्तों को काट कर गिरा देते हैं। बीवर्स की आबादी एक टाइम पे 60 से 400 मिलियन तक थी, लेकिन इसका इतना शिकार किया गया कि ये बिल्कुल नापैद होने के करीब आ गए, जिसके बाद बीवर्स के शिकार पर बैन लगा दिया गया। शुरुआत में बीवर्स को उनकी खाल, गोश्त और किस्टोरियम के लिए शिकार किया जाता था। किस्टोरियम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल मेडिसिन, खुशबू और खाने के जायके में इस्तेमाल होता रहा है। बीवर्स की खाल शुरुआती दौर में सबसे महंगी हुआ करती थी और सर्द इलाकों में इसी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था। लेकिन 1550 से 1850 के दरमियान फैशन इंडस्ट्री में फेल्ट हैट का ऐसा ट्रेंड स्टार्ट हुआ जिसके लिए बीवर्स का हद से ज्यादा शिकार शुरू हो गया। बीवर्स की फर से इस हैट को बनाया जाता था, लेकिन वो तो शुक्र है कि इनके शिकार पर बैन लगा। बीवर्स का बनाया हुआ सबसे बड़ा डैम एक जहाज से देखा गया था और इंसानों की सोच से बाहर थी ये बात कि इतना बड़ा डैम इस छोटे से जानवर ने बनाया कैसे। आपको वीडियो कैसी लगी और बीवर्स की लाइफ से आपने क्या सीखा कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।